바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 저 हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली। ये किसी की रिक्वेस्ट पर हम वीडियो बना रहे हैं, ये रेसिपी बना रहे हैं। तो उनकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि चिकन चिली की रेसिपी दीजिए, तो मैं वही दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया 500 ग्राम चिकन चिली और 1 चम्मच डाला है काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर 3 चम्मच है कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच डाली हमने यहाँ पर मैदा। ठीक है जी। उसी से जो है बहुत अच्छी कोटिंग आएगी। और ये 2 चम्मच है, छोटे 2 चम्मच सोया सॉस। तो जी फिर आधा चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया था नमक का। नमक आधा चम्मच हमने यूज़ किया था ग्रेवी में। और यहाँ पर एक अंडा शामिल कर दिया। तो जी एक अंडा शामिल करने के बाद चाहे तो आप आधा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही बैटर रहेगा, इससे जो है बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो फिर सभी चीज़ों को कर दिया हमने मिक्स और आधा घंटे के लिए हमने इन्हें मैरिनेट होने के लिए रख दिया चिकन को। ये बोनलेस चिकन है, बोनलेस हमने बोन वाला चिकन नहीं लिया। तो आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जी हम बना रहे हैं सॉस ग्रेवी के लिए। तो यहाँ 4 चम्मच हमने ली थी टमाटो केचप और 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाला था जी सिरका। ये जी हमने सिरका ले लिया है 1 चम्मच। और यहाँ पर 1 चम्मच 2 चम्मच ली थी हमने सोया सॉस और हमने 4 चम्मच ली थी रेड चिली सॉस, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई और वो स्किप हो गई। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का मिलाया था। अगर कोई स्पाइसी पसंद करता है तो डाल सकता है, वरना नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी डालें तो मैं एक बार फिर बता रही हूँ। हमने 4 चम्मच रेड चिली सॉस के भी डाले हैं और आधा चम्मच हमने इसमें ऐड किया है नमक। ठीक है जी, ये हो गई हमारी सॉस तैयार। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 फिर जी हमने यहाँ पर ऑयल को गरम कर लिया था और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को पकाना था। चिकन को एक एक करते डालते जाएं और एक दूसरे चिपके नहीं है, क्योंकि इसमें ही तेल में हमने इसे फुल कुक करना है। तो यहाँ पर हमने चिकन को फुल कुक कर लिया था, यानी बस थोड़ा सा ही बाकी था, जो कि हम ग्रेवी के साथ इसे पकाने वाले हैं। और नहीं, अच्छी तरह से पक चुका है अंदर से। एक बार खाकर चेक कर लें कि कहीं कच्चा तो नहीं। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습 फिर जी हमने यहाँ लिया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल होगा तकरीबन आधा कप से कम। और फिर जी उसके बाद हमने एक आधा चम्मच लहसुन का और आधा चम्मच अदरक का चॉप करके डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। और फिर जी उसके बाद हमने इसे 30 से 40 सेकंड पकाना था। और फिर हमने हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया अदरक और लहसुन के साथ। इसे भी हमने तकरीबन सेकंड में ही पकाया, यानी 40 से 50 सेकंड। और जी फिर उसके बाद हमने प्याज और एक प्याज है और एक हमने शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी। हमने इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट ही हमने इन्हें पकाया था, क्योंकि इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी। ये जब क्रंच इनका बाकी रहता है तो बहुत अच्छी लगती हैं चिकन के साथ जब हम खाते हैं। फिर जी हमने जो सॉस तैयार की थी हमने वो कर दी थी सब्जियों के साथ शामिल, ऐड कर दी थी। और फिर अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और थोड़ा सा हमने इन्हें अच्छी तरह भून लिया था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और ये बहुत ही उम्दा किस्म का चिली चिकन बनकर तैयार हुआ था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाते हैं और जैसे घरों पर बनाते हैं। तो ये उनके लिए रेसिपी है जो कि लड़कियां ससुराल में जाती हैं और नए नए खाने बनाती हैं। तो ये बनाकर खिलाइए, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी। फिर ये हमने आधा गिलास पानी लिया और उसके अंदर डाल दिया हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे इस तरह से हमने घोल तैयार कर लिया। जी घोल तैयार हो गया। अब हम घोल डालते जाएंगे कढ़ाई के अंदर और चलाते जाएंगे। याद रखें जी, आपको बराबर इसी तरह चलाना है, वरना इसकी जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। तो
ग्रेवी को ज़्यादा रखना चाहते हैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें, लेकिन आपको कॉर्नफ्लोर जो है आधा गिलास से ज़्यादा पानी में ही डालना है, वरना जो है आपकी ग्रेवी तैयार नहीं होगी। तो ये जी हमें थोड़ा पानी कम लगा था, हमने पानी और शामिल कर लिया और इसकी ग्रेवी सी तैयार कर ली। तो मैं कह रही थी कि उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, जो कि शादियाँ करके लड़कियां घर जाती हैं, ससुराल में जाती हैं, तो उन्हें अच्छे अच्छे खाने, न्यू न्यू खाने बनाती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने ससुराल वालों के लिए बनाकर खिलाइए उन्हें, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी। और घर पर भी बनाकर खिलाइए, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि एकदम बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, यूनिक नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने जिस तरह से इसे बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। जिसने भी खाया बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, क्योंकि मैं जो पहले बनाती थी वो उसकी डिफरेंट रेसिपी थी, लेकिन मैंने इस बार जो इस तरह से ट्राई किया है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है टेस्ट आया, फ्लेवर था, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई, सब ने तारीफ़ की। तो आप भी तारीफ़ लीजिए और सबके लिए बनाइए, घर वालों के लिए, और जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, तो वो अपनी ससुराल बनाकर भेज सकती हैं। तो जी, आज की मेरी रेसिपी थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अगर बनाई है तो उसका टेस्ट कैसा था और वो कैसी बनकर तैयार हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।